हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साइंस 369 में। तो टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से हम भक्ति काल करेंगे। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ विशेषता वगैरह से क्वेश्चंस लिया है, और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो संत काव्य पर होगा, और उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं और एमसीक्यू में भी थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन उसमें लेंगे। इसमें थोड़ा सा कम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप कथन किसका है, ये बताना। चाहे रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम, भक्ति या फिर हम बोल सकते हैं कि धर्म के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कितने मार्ग हैं? 2 मार्ग, 4 मार्ग, 6 मार्ग या फिर 9 मार्ग? तो कितने मार्ग हैं फ्रेंड्स? तो आप लोग को बताना है। यहाँ पे 4 मार्ग हैं। कौन कौन सा? एक तो आ जाता है ज्ञान मार्ग, एक आ जाता है कर्म मार्ग, एक आ जाता है योग मार्ग, और एक आ जाता है भक्ति मार्ग। तो ज्ञान तो सबको तो ज्ञान होता नहीं है, सब कोई ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। कर्म भी सबसे होता नहीं है, योग मार्ग भी है तो वो सबसे नहीं होता। लेकिन भक्ति जो है एक सबसे आसान सा मार्ग है। भक्ति में बोलेंगे ना कि एक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान सा मार्ग हमारा भक्ति मार्ग आ जाता है, ठीक है। तो 4 मार्ग होते हैं इसमें। अगला हम क्वेश्चंस फिर देखेंगे कि दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में किसकी रचना का संकलन है? आलवार का, नैनार का, 1 और 2, यानी कि इन दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें किसका संकलन है फ्रेंड्स? आलवार का है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे दिव्य प्रबंधम जो है, ये 4000 इसमें जो है पद हैं, और इनके जो संपादन करता है वो इसको क्या नाथ मुनि, या फिर इसको रंगनाथ भी बोलते हैं, ठीक है। नाथ मुनि मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन एक और इनका नाम है रंगनाथ, भी उनका दूसरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में से प्रथम आलवार कौन है? तो यहाँ पे भूतांत, मोयंग या फिर आंडाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम आलवार कौन आ जाते हैं हमारे? प्रथम आलवार जो है मोयंग है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे अंडाले जो आते हैं फ्रेंड्स, ये मतलब कि महिला आलवार है, यानी कि आलवारों में जो महिला है वो अंडाले है, और इसे ही क्या बोला जाता है? दक्षिण की मीरा भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नैनार में पदों का संकलन नैनार के पदों का संकलन किसमें हुआ है? दिव्य प्रबंधम में, पेरिय पुराण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसमें हुआ है? तो पेरिय पुराण में जो है नैनार के का संकलन हुआ है, नैनार के पदों का। यानी कि जिस तरह यहाँ पे आलवार के पदों का संकलन देखा था ना फ्रेंड्स, वैसे ही यहाँ पे नैनार के पदों का संकलन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने माना? यहाँ पे बताना है। स्वर्ण युग बोला है श्याम सुंदर दास, ग्रेशन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पे जो है श्याम सुंदर दास ने बोला है। और वहीं पे बात करेंगे ग्रियर्सन जी ने क्या कहा है? इन्होंने स्वर्ण काल कहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, यहाँ पे इन्होंने स्वर्ण काल कहा है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? भक्ति काल को कहा है क्या कि एक नई दुनिया कहा है। भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। राम कुमार वर्मा जी ने क्या कहा है? लोक जागरण का काल कहा है। और लोक जागरण किसने कहा है? सिर्फ लोक जागरण भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा है। फिर भक्ति काल की बात करेंगे तो कलात्मक उत्कर्ष का काल एक आता है कि भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है? तो वो आ जाते हैं पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जो मैं एक्स्ट्रा बता देने का कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग जानते भी होंगे तो आप लोग के माइंड में रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं भी जानते होंगे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी ये सारे क्वेश्चंस आपको सरस्वती पांडे में मिल जाएंगे, और या फिर दृष्टि वाले बुक में भी मिल जाएंगे। वैसे मैं अपने नोट्स से ये सब बनाती हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन, क्योंकि मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि दीदी आप क्वेश्चन कैसे बनाते हो। तो मेरे पास मैंने जब एग्जाम्स दिए थे तो बहुत सारे नोट्स बनाए थे, उन्हीं से लेकर मैं ये क्वेश्चन
क्वेश्चंस बनाती हूँ, ठीक है। अगला हम देखेंगे यहाँ पे ऐतिहासिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति का विकास, ये किस विद्वान ने माना है कि भक्ति काल या फिर भक्ति का विकास जो है ऐतिहासिक दुख या कष्टों से हुआ है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध या फिर गुलाब राय। तो ये किसका कथन है? तो ये मुक्तिबोध का कथन है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को लेकर जो कहा है, इन्होंने क्या कहा है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो स्वाभाविक विकास को ही भक्ति आंदोलन मान लिया भक्ति काल का। और यहाँ पे गुलाब रॉय जी की बात करेंगे तो गुलाब रॉय जी कहते हैं कि पराजित मनोवृत्ति का परिणाम ही क्या है? भक्ति है, ठीक है। अगला हम देखेंगे यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन को जातीय आंदोलन एवं जनवादी आंदोलन किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और ग्रियर्सन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा रामविलास शर्मा जी ने, ठीक है। और ग्रियर्सन जी ने किससे माना है? तो वो बिजली की चमक के समान कुछ ऐसे टाइप से आता है ना कोटेशन, तो वो आ जाता है हमारा ग्रियर्सन जी का, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो पुंडरीक, चक्रधर, रामानंद और रामानुजाचार्य। तो पुंडरीक आ जाते हैं इसका आंसर, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक। तो आप लोग को पता होगा कि महाराष्ट्र में हमारे 2 संप्रदाय चले थे, एक जो आ जाते थे वारकरी संप्रदाय और एक जो आ जाते हैं महानुभाव संप्रदाय। तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक जो आ जाते हैं वो पुंडरीक माने जाते हैं, और चक्रधर जो आते हैं ये महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक मान लिए जाते हैं। और रामानंद जो आते हैं फिर इन्होंने क्या किया था? उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया था, और रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत में, ठीक है। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, निर्गुण धारा के अंतर्गत सूफी काव्य और संत काव्य किसने नाम दिया? यानी कि निर्गुण धारा में जो है सूफी काव्य और संत काव्य यानी कि ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय जैसे बोला जाता है ना, वैसे ही संत काव्य और सूफी काव्य किसने नाम दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने कहा है? तो ये आ जाएंगे फ्रेंड्स राम कुमार वर्मा ने कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम देने वाले कौन है? यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? यहाँ पे क्वेश्चन था कि सूफी काव्य और संत काव्य नाम देने वाले में, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संत काव्य निर्गुण ज्ञान, क्वेश्चंस अलग अलग है ना, हाँ क्वेश्चंस अलग है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम देने वाले में सम्मिलित नहीं है। कौन है जो कि संत काव्य नाम नहीं दिए हैं? राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी। तो यहाँ पे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या नाम दिया है? निर्गुण काव्य नाम दिया है, ना कि यहाँ पे संत काव्य। संत काव्य इन्होंने नहीं कहा। बाकी यहाँ पे जो आ जाते हैं राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और परशुराम चतुर्वेदी, इन्होंने क्या कहा है? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को जैसे कि ज्ञानाश्रयी शाखा जो है हमारा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्हीं चीज़ों को मतलब 2 नाम दोहरी नाम हुई है ना फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। वहाँ जो वो संत काव्य नाम को माना है राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है और परशुराम चतुर्वेदी जी ने माना है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? निर्गुण काव्य कहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, संत काव्य का प्रथम कवि कबीर है, किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनमें से सभी। 11 नंबर का आंसर जो आ जाएगा इनमें से सभी। यानी कि ये आते हैं ना फ्रेंड जैसे कि प्रथम कवि किसने माना है संत काव्य के, या फिर भक्ति काल के, या फिर आदि काल के, तो उसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बने कि संत काव्य में प्रथम कवि कबीर को किसने किसने माना है? तो इन सभी ने माना है कबीर को, ठीक है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है। और एक आते हैं कि नामदेव भी आते हैं फ्रेंड्स, तो गणपति चंद्र गुप्त जो आ जाते हैं और राम कुमार वर्मा जो आ जाते हैं वो प्रथम कवि संत काव्य के किसको मानते हैं? नामदेव को मानते हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे, और इसके अंतर्गत एक आता है क्या? निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर है। तो ये वाला कथन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, संत शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है? सज्जन, शांत, या फिर यहाँ पे सत्यता, या फिर
साहस। तो संत शब्द का अर्थ क्या नहीं होता, तो साहस नहीं होता है। तो यहाँ पे सज्जन तो होता ही है। फिर यहाँ पे शांत की बात करेंगे तो संत शब्द का अर्थ शांत से पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने रखा लगाया है, मतलब दिया है। और सत्यता की खोज, सत्यता की खोज जो है संत काव्य, संत शब्द से सत्यता की खोज जो है परशुराम चतुर्वेदी जी ने माना है। और साहस जो है ये इसका नहीं होगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे कि संत काव्य की विशेषता नहीं है क्या, अनिश्चित दार्शनिक आधार विशेषता है, कौन सी है यहाँ पे देखना है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, गुरु महत्ता, गृहस्थ के प्रति आदर। तो इसमें से जो आ जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कूट दिए हुए हैं, कूट है केवल 1 2, केवल 1 2 3, केवल 3 4, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जितने भी दिए हैं फ्रेंड्स ये सभी है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि संत काव्य की विशेषता है, तो इनमें से सभी इसकी विशेषता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम कि भक्ति काल के साहित्य चेतना का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, यानी कि भक्ति काल के साहित्य चेतना कौन सा है। यहाँ पे है संत काव्य धारा को सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य या फिर राम काव्य होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो किससे माना जाता है भक्ति काल का साहित्यिक चेतना, तो यहाँ पे प्रस्थान बिंदु संत काव्य धारा से माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि कबीर ने महाकाव्य नहीं लिखा पर वे हिंदी के महाकवि हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सा कोटेशन है, आया भी है। तो किसका कथन है, चाहे रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और राम स्वरूप चतुर्वेदी का, राम कुमार वर्मा का। तो यहाँ जो ये कथन जो हो जाएगा हमारा 15 नंबर, तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन आ जाएगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कि राम कुमार वर्मा के अनुसार जो है कबीर की पत्नी का क्या नाम है। तो लुई राम जनिया, फिर यहाँ पे आ जाते हैं राजिया, फिर यहाँ पे निहाली। तो इसके अनुसार राम कुमार वर्मा जी ने, आपको पता होगा कि रामजनिया को इनकी वाइफ बताया है कबीर दास जी का। और यहाँ पे जो सर्वमान्य में तो लुई आ ही जाती है ना फ्रेंड्स, लेकिन ये सही होगा यहाँ पे। और हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो निहाल जो है, निहाली जो है इनका पुत्री बताया। ये भी किसने बताया, राम कुमार वर्मा जी ने। निहाली और निहाल जो है इनका पुत्र बताया, ठीक है। तो यहाँ से ये भी एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है, क्योंककि पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा है ना। आगे फिर यहाँ पे है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कबीर की कुल रचना कितनी है, 55 60 63 या फिर 70। तो नागेंद्र के अनुसार जो कुल रचना है वो 63 है, जिसमें कि 43 जो है वो प्रकाशित है और 20 जो है वो क्या है, अप्रकाशित है, ठीक है। अगला हम देखेंगे धर्मदास ने कबीर के किस वाणी का संकलन, सॉरी फ्रेंड यहाँ होगा कबीर के वाणी का संकलन किस नाम से किया। तो कबीर की वाणी के नाम से, अनुराग सागर के नाम से, ज्ञान सागर के नाम से या बीजक के नाम से। तो आप लोगों को भी पता है, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। बीजक के नाम से संकलन किया था और कितने भागों में किया था, 3 भागों में, सबद साखी और रामायणी। और इनका जो प्रकाशन, मतलब ये इनका जो मतलब कब इनको ये संपादित किया था, उनका समय जो आ जाता है 1464 ईस्वी, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। कबीर के संबंध में क्या गलत है यहाँ पे बताना है। इनकी रचना बीजक 4 भागों में है। रचना रामायणी दोहा चौपाई के साथ ब्रज भाषा का पूर्वी बोली है। फिर यहाँ पे रचना शब्द का अर्थ शब्द से, यह एक गए पद है। फिर यहाँ साखी में पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है। तो गलत क्या है यहाँ पे, ये अभी मैंने ऊपर बताया कि 4 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में है, शब्द साखी और रामायणी, और बाकी इसमें जितने भी दिए हैं सब सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कबीर के यहाँ शब्द का अर्थ, यानी कि शब्द जिनको कि शब्द बोले जाते हैं, उनका अर्थ लिया गया है किससे। पहले तो ब्रह्म से, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सिद्धनाथ परंपरा में क्रिया गति या स्पंदन से, या फिर विश्वसनीय व्यक्ति के कथन, या फिर हम बोल सकते हैं कि गुरु द्वारा दीक्षा मंत्र, इनमें से सभी। तो कबीर के यहाँ जो शब्द यानी कि शब्द का अर्थ जो है यहाँ पे इनमें से सभी से लिया गया है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चंस देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा को भक्ति काल के किस प्रकरण में रखा है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो ये जो भक्ति काल के दूसरे प्रकरण में रखा है किस, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। तीसरे में जो रखा है सूफी यानी कि प्रेमाश्रयी शाखा को रखा है। फिर राम भक्ति को रखा है। और फिर अगला जो प्रकरण है हमारा, यानी प्रकरण 5 जो आ जाएगा, उसमें कृष्ण को रखा है। 6 छठा प्रकरण
प्रकरण जो फुटकल रचना आ जाता है, और प्रथम प्रकरण में जो है हमारे सामान्य परिचय आ जाते हैं। तो कवि ये सॉरी फ्रेंड शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उनके प्रकरण से भी क्वेश्चन बनते हैं कि उसने क्या क्या नाम दिया। आप शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट में या फिर ट्रिकी वीडियो प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने उसका भी लेकर वीडियो बनाया है कि किसका किसका क्या नाम दिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने भी हैं, मे भी बन भी सकते हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ से क्वेश्चंस बन गए उस चीज़ को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन फिर से बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने यहाँ पे 21 क्वेश्चंस लिए हैं आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो संत काव्य होगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।